किस हालत में है, क्या सोचता है शासन प्रशासन को लेकर, विकास को लेकर, यही जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। युवा चाहता है उसको काम मिले, पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज मिले। हमें किसकी सरकार है इससे बिल्कुल मतलब नहीं, हमें तो केवल बेहतर सुविधा चाहिए जिससे हमारा भविष्य बेहतर बन सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं सीधी में हूं। यहां पर मुझे एक यूथ टीम नज़र आ रही है। कॉफ़ी हाउस के बाहर इस समय मैं मौजूद हूं। सीधी में विकास हुआ या नहीं हुआ, और विकास हुआ तो किस तरीके का हुआ, इस यूथ टीम से मैं जानने समझने के लिए आया हूं और आपको भी ये बताने की कोशिश करूंगा सीधी में किस तरीके से विकास हुआ। कुंवर अर्जुन सिंह इसी धरा से थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, केंद्र की सरकार में भी मंत्री रहे। उन्होंने जो भी काम किए कितने थे, उसके बाद किस तरीके के काम हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर बातचीत करने की ज़रूरी। आपके सीधी में कितने कारखाने लगे, सीधी की बात करिए। एक भी कारखाने नहीं लगे आज तक। किसी भी चीज़ को लेकर अगर पब्लिक मांग भी करती है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई बात सुनाई नहीं देती है, और सुनाई देती है तो दिखाई नहीं देती है। कुल मिला के ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। गांधी जी के 3 बंदर हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप यूथ हैं जी, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके लिए कॉलेज यहाँ मौजूद हैं, कई कॉलेज हैं। पढ़ने लिखने के बाद क्या आपको रोज़गार कैसे मिलेगा? मैं करंट टाइम में LLB कर रहा हूँ। ला कॉलेज सीधी में नहीं है, मैं रिवर्स कर रहा हूँ। क्या मजबूरी है मुझे रीवा जाने के लिए? मैं मऊगंज में एडमिशन फर्स्ट ईयर में मैं ला कर रहा हूँ। यहाँ हर साल बच्चे 20,000 25,000 से ज़्यादा बच्चे सीधी के बाहर जाते, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सीटें ना होने के कारण। हायर एजुकेशन का यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मैं पढ़ने लिखने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए रीवा जैसे शहर में गया हूँ, वहाँ मैं LLB की डिग्री कर रहा हूँ। हायर एजुकेशन की बड़ी समस्या है। क्या आपको क्या लगता है सीधी में क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत यही है सर कि अगर जनप्रतिनिधि चाहें तब कुछ हो, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। जो यहाँ के लिए आता है उसको सिंगरौली भेज दिया जाता है, रीवा भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस ज़िले को मुख्यमंत्री जी ने गोद ले रखा है। उसके बाद अभी आपने देखा होगा NH39 के क्या हालात हैं, हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, रोड देख लीजिए आप क्या है, सफाई कैसी चल रही है। जो तमाम बातें उन्होंने उठाई, तमाम सवाल भी उठाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधी को गोद में ले रखा है, लेकिन गोद में किस तरीके से ले रखा है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे आप? जी, मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं। 15 साल से वो सत्ता में हैं। वो सीधी आते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, लेकिन आज तक उसकी नींव नहीं रखी गई है। हम लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं और बाहर ही रोज़गार करते हैं। हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा लड़का घर में रहे, यहाँ रोज़गार करे। हम भी चाहते हैं कि हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि हम यहाँ पे रोज़गार स्थापित करें। सरकार हमारी साथ, हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर में अपने माता पिता के साथ रह के रोज़गार करें। यूथ यहाँ से पलायन कर रहा है, जो सब इस इलाके की एक काफ़ी बड़ी समस्या। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको गोद ले रखा है, उसके बाद भी हायर एजुकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं। किस नज़र से आप इसको सीधी को देखते हैं? देखिए, जहाँ आपका सवाल है विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। जवान से बोल देने से, मुंह से बोल देने से विकास नहीं होता। विकास को धरातल में दिखाना पड़ता है, कोई भी विकास हो। यहाँ विकास नहीं, खाली हवाई में विकास है। किस बात का हम विकास में? यहाँ जो भी ईंट, एक ईंट जो दिखती है, खाली हमारे माननीय कुंवर साहब आज नहीं हैं, दाऊ साहब, उनकी रखी हुई यहाँ एक ईंट है। उसके अलावा मुझे कोई ईंट नहीं दिखती कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन किसी के द्वारा भी रखा गया हो। आपने ईंट की बात की तो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। मैं एक आपको बोर्ड दिखाना चाहूँगा। अभी आपने कुंवर अर्जुन सिंह जी का नाम लिया, तो मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, वितिका भवन का उद्घाटन कुंवर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने 22/11/88 को किया था। इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर कुंवर अर्जुन सिंह जी का नाम लिया जा रहा था। पीछे जो इमारत आप देख पा रहे थे वो भी उन्हीं की बनाई हुई है। क्या लगता है आपको कि विकास क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमी है? सबसे पहले वंदे भारत की टीम को, जावेद जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सीधी ज़िले में विकास की अगर बात की जाए
तो जब हमारा जन्म नहीं हुआ उसके पहले तो विकास ठीक है, विकास जो है आपके सामने है। लेकिन जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी बैठे हैं, सीधी जिले को गोद लिए हैं, तो आप कैसे विकास चाहते हैं? आपने देखा है कि जब एक वर्ष बीत गया, 54 बस दुर्घटनाएँ, शिक्षा की बच्चे ने, नर्सिंग की छात्राएँ ने 54 बस हादसा हुआ। शिवराज जी आते हैं, उड़न खटोला आता है और एक थाना का चौकी प्रभारी को नहीं हटा पाए, थाना के टीआई को नहीं हटा पाए। यही विकास है। रामपुर नेकिन के थाना प्रभारी आज भी बैठे हैं, यही सीधी का विकास है। तो सीएम अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज जी, तो उन्होंने तो सीधी को गोद लिया, उन्होंने घोषणा की। मैंने आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी, आपने बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उठाया। वो वाकई उस पर जांच होनी चाहिए थी और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। सवाल यहीं से शुरू होता है। आप अगर बात कर रहे हैं कि शिवराज सरकार यहाँ पर काम नहीं कर रही है लोगों के, तो आपके इलाके, आपने रामपुर का जिक्र किया, तो रामपुर जिस जगह से आता है वहाँ का विधायक भी भाजपा का, इसका मतलब वहाँ के लोग यह मानते हैं कि भाजपा सरकार बेहतर काम कर रही है। अब भाजपा सरकार कैसे काम कर रही है आप भी देख रहे हैं। अगर यहाँ केदारनाथ शुक्ला अगर कहीं मंत्री होते, सीधी को एक तो मंत्री नहीं दिया गया, बाहर का प्रभारी मंत्री देते हैं, बस कभी यहाँ आते नहीं हैं। गुमशुदी है, प्रभारी मंत्री भी जो आते हैं गुमशुदी है। प्रभारी मंत्री भी आते हैं, वो गुमशुदा की तरह आते हैं और चले जाते हैं। सवाल सीधी के विकास का है। सीधी में किस तरीके का विकास आप चाहते हैं? हालांकि ये तो तय हो चुका है कि विकास नाम की, अभी तक की बहस में विकास नाम की कोई चिड़िया यहाँ दिखाई नहीं देती। सीधी में आपको जितना भी विकास दिख रहा है, इवन यहाँ तक कि जहाँ आप खड़े हैं, सामने कलेक्ट्रेट है, ये न्यायालय भवन है, हॉस्पिटल है, ये सब माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की देन है। आज 15 साल सत्ता में भाजपा है, वो बता दे कि कहीं भी एक बिल्डिंग बनाई हो, एक ईंट रखी हो। आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए कि यहाँ के लोगों का बाहर जाने का, लड़कों का, खासकर अगर यूथ की बात करें, पलायन रुके, यहाँ के लोगों को काम मिलना चाहिए? क्या सोचते हैं? देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के एजुकेशन की, जिसमें हमारे सीधी ज़िले के इतने सारे बच्चे सब इंदौर, जबलपुर, भोपाल पढ़ रहे हैं। शिक्षा के नाम पे कोई भी ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं नहीं हैं, सब कुछ जीरो है। जो वही कुंवर अर्जुन सिंह ने कॉलेज दे गए थे, माननीय रंजीत कुमार पटेल जी का स्कूल बनवाया। कांग्रेसियों का यहाँ इस सीधी को विकास करने में बहुत योगदान है। मैं भाजपा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो है वो आप यहाँ स्थानीय जो है वो सच है। अब आप बताइए, क्या लगता है आपको एक बड़ी समस्या यहाँ के यूथ की है? यूथ की समस्याओं को आप कैसे देखते हो? इसको क्या लगता है सरकार से आप क्या चाहते हैं कि ऐसा कर दो, इसका निराकरण हो जाए? इस सरकार में निराकरण का तो कोई संभव दिख नहीं रहा है। लगभग 18 साल से भाजपा की सरकार है, सिर्फ लालीपाप वास्तव में। और यहाँ जो भी ऑफिसें थी, जो भी विकास था, दाऊद साहब के ज़माने से थे। आज सारी आपको हाउसिंग बोर्ड की ऑफिस उठ के वहाँ चली गई, माइनिंग की ऑफिस वहाँ चली गई, लॉ कॉलेज एक चलता था जैसे आप भाई साहब ने बताया इसके पहले, वो भी यहाँ से रीवा चला गया। उन्हें नाना प्रकार की कांग्रेस की दिन थी, जो हर ब्लॉक में, हर जिला में एक उत्कृष्ट विद्यालय का, वही एक प्राइमरी अपन कहेंगे एजुकेशन पाने के लिए बच्चों का है, बाकी कुछ नहीं है। एजुकेशन के नाम से बड़ी समस्या है। यूथ क्या करे, किस तरीके से उसको रहना चाहिए या उसको काम करना चाहिए, अपनी मांग को उठानी चाहिए कि यहाँ पर उसको लिए एजुकेशन हब बन जाए, जिससे वो अपना यहीं पर रोज़गार कर सके। देखिए, यहाँ एजुकेशन ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार तीनों ख़त्म है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग की भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। क्या होता है कि जैसे कई बार हम लोगों को रेवांचल भी पकड़ना पड़ता है, तो 12 बजे निकल करके लोग जाते हैं। यदि कई बार हमें सतना गाड़ी पकड़ना है तो मुंबई जाना होता है, तो रेल मतलब ट्रांसपोर्ट ले लें, स्वास्थ्य ले लें, शिक्षा ले लें और रोज़गार, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो हायर एजुकेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। यहाँ ना कोई डीएवी स्कूल है, ना दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ना जो उच्च स्तर के संस्थान है वो कोई नहीं है। जो शिक्षण संस्थान खुले भी हैं वो दुकान की तरह खुले हुए हैं, 4-4 कमरे में 1-1 हज़ार बच्चों को भरे हुए हैं। उसी तरह के कॉलेज भी चल रहे हैं। कोई अतिथि शिक्षक हैं, 2 महीने 4 महीने उनकी भर्ती होती है, और जब आधी पढ़ाई हो जाती है तब वो हमें पढ़ाने आते हैं और इसके बाद फरवरी में निकल जाते हैं। बड़ा अभाव है। शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है। शिक्षा का स्तर अगर बेहतर नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको नहीं मिल पाएंगी। आप तमाम यूथ लोग हैं,
आप ये बताइए, आप अपने दिमाग से सीधी के लिए क्या सोचते हैं? सबसे पहले सबसे यही सवाल है, सीधी के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो चिकित्सा, उसके बाद रोजगार और हाँ चिकित्सा रोजगार हेल्थ सेक्टर पर यहाँ पर काम करने की सबसे ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि पहले आप यहाँ का एजुकेशन मजबूत करिए, टेक्निकल एजुकेशन में जोर दीजिए। टेक्निकल एजुकेशन में जोर देंगे तो लड़के नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे, अपना स्वयं का रोज़गार स्थापित करेंगे, स्वयं फैक्ट्रियाँ डालेंगे और लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करेंगे जी। बताइए, क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या, अगर आपके पास पावर होता तो आप ऐसा क्या कर देते कि यहाँ का यूथ खुश हो जाता? सबसे पहले तो देखिए, जो भाई साहब ने बोला एजुकेशन पे अपन बात करें, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, कुछ भी नहीं है एजुकेशन के नाम पे। सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि ला सीधी विधायक जी हमारे खुद उसी कॉलेज से, मैं आपकी बात समझ गया, कॉलेज से ला किए हैं। विधायक बनने के बाद ला कॉलेज बंद हो जाती है, ठीक है। और रही बात विकास की, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम सुनील चौधरी है। सुनील चौधरी जी साफ तौर से कह रहे हैं कि ला कॉलेज बंद हो गया, और बंद कब हुआ? जब स्थानीय विधायक ने ला की डिग्री ले ली। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? बिल्कुल। और जितने भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, आपका कलेक्ट्रेट हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे आप सामुदायिक भवन देख लीजिए, चाहे आप ये देख लिया, आपने दिखाया भी, सब कांग्रेस के टाइम पे बना हुआ है। बीजेपी का विकास क्या है कि यहाँ आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जाती है, यहाँ विधायक का विकास हो रहा है, यहाँ सांसद का विकास हो रहा है। विकास विधायक और सांसद का, चलिए बताइए। मुख्य कारण तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो, और प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने शिवराज सिंह चौहान हैं, वो सभी जनप्रतिनिधियों को निष्क्रिय कर दिए हैं। उनकी हैसियत एक चपरासी की ट्रांसफ़र कराने की नहीं रहती है, तो विकास कैसे होगा? हम कैसे विकास करेंगे? सरकार विकास करती है, उसमें हम सहयोग करते हैं। देखिए, यहाँ क्या है कि जब तक युवाओं को नहीं मौका मिलेगा, युवाओं की एक नई सोच है, वो आएंगे तो शिक्षा, रोजगार और ये सब पर बातें करेंगे, विकास पे। और जो पुराने लोग हैं वो जाति पात मजहब में उलझ करके और चुनाव के टाइम में यही बात फैलाते हैं। और जब तक जाति पात रहेगा तब तक ये समस्या, आपका मतलब है कि यहाँ विकास नहीं होगा, या आप सोचते हैं कि जात पात पे ही हम विकास कर लेंगे? यहाँ देखिए, जात की कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम विकास अच्छा चाहते हैं, आपकी बिंद भारत की टीम अगर सर्वे कर रही है सीधी जिले की, तो जब तक स्थानीय नेता जब भर उनको पावर नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो बन गए शिवराज जी, लेकिन यहाँ पर गोद लेकर वो अपने हाथ में ले लिए शिवराज जी। तो जब स्थानीय अगर विधायक, हमारे सीधी जिले में 4 विधायक हैं, चारों को अगर, आपका कहने का मतलब है कि ना मैं काम करूँगा ना तुमको करने दूंगा? जी बिल्कुल, ठेका प्रथा है, ठेकेदारी चलती है, ठेकेदारी चलती है, कमीशन। आप हमसे देर से जुड़े, नाम बताइए, और यूथ होने के नाते क्या सीधी में नेताओं से क्या उम्मीद करते हैं आप? मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जिला महामंत्री। चलिए, जवाब देने के लिए एक शख्स हमारे पास मौजूद है। आपने सबसे पूछ लिया है, सबने आपको बता भी दिया है। मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे? देखिए, आपका मुद्दा है सवाल का जवाब आपको देना। आपका मुद्दा है विकास। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस सही है, मैं ये नहीं कहता भाजपा सही है, लेकिन जहाँ विकास का मामला आता है तो सबसे पहले तो करप्शन हटाया जाएगा, तब विकास संभव है। करप्शन हटा दिया है। मेरा सीधा सा सवाल है, आप यूथ हैं, मुझे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सीधी में जो अभी मेरी इन लोगों से बात हुई, सबका केवल ये कहना है यहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, एक भी कारखाने नहीं हैं यहाँ पर। बगल के पड़ोसी ज़िले में कोयले का अपार भंडार है, पानी यहाँ पर बड़ी नदी बहती है, फिर भी विकास, ना एक भी बड़ा कारखाना और ना भी एक बड़ा एजुकेशन हब। देखिए, एजुकेशन हब की अगर मैं बात करूं तो हमारी सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। हमने कॉलेज की नई बिल्डिंग्स जैसे आप देख रहे हैं बन रहे हैं, आसपास जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी कॉलेज या स्कूल्स जो हो रहे हैं वो बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भी अभी हाल के बगल के ज़िले में सिंगरौली में भी एक नया मेडिकल कॉलेज है, और लगभग इस तारतम्य में लगभग हर एजुकेशन मामले पे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, विधायक, स्थानीय लोग भी प्रयास कर रहे हैं। मैं जिन्होंने भी ये सवाल उठाया, आप उनसे पूछिए, यहीं के नेता, यहीं के 35 साल के मंत्री और विधायक भोपाल में जाके कॉलेज खोले, यहाँ नहीं खोल सकते थे? क्यों नहीं खोले? उन्हीं के शासन में खुले हैं। ये भी नहीं कि अब भाजपा की सरकार के बाद खुले, पहले से खुले हुए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पटेल कॉलेज के नाम से बनी हुई है, यहाँ क्यों नहीं खुली? यहाँ की जनता की सुध होती तो यहाँ खुलते, यहाँ भी खुलेंगे, यहाँ भी लोग प्रयास कर रहे हैं।
आदमी धीरे धीरे हर चीज़, हमारा जो ज़िला है वो थोड़ा सा दूर है, साधन से थोड़ा सा वंचित है, साधन इस हिसाब से नहीं है। ट्रेन हमारे यहाँ आ रही है, उसका भी रेलवे का भी काम चल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें बन रही हैं। ये रोड पहले बहुत ख़राब थी, ये रोड बनी, आज आप यहाँ खड़े इंडियन कॉफ़ी हाउस हमारे, ये विकास नहीं है तो क्या है? ये एक चश्मे से देखने वाले लोग हैं, इन्हें सिर्फ एक चश्मे से देखने वाले लोग हैं आपका कहना। हालांकि आपके लिए बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, लेकिन वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा कि इस बहस को मैं आगे ले जाऊं। आप देर से जुड़ेंगे, माफ़ करिएगा, आपसे अगली मुलाकात में बातचीत होगी। यहाँ पर जैसा कि इस बहस पे एक साफ तौर से एक बड़ी बात निकल के आई, इस परिसर के चारों तरफ जो भी दिख रहा है वो इसका सीधी ज़िले का विकास कुंवर अर्जुन सिंह के ज़माने में हुआ था, उसके बाद यहाँ का कोई भी विकास नहीं हुआ। हालांकि एक जो यूथ की सबसे बड़ी मांग, यहाँ एजुकेशन हब होना चाहिए, बड़े एजुकेशन सेंटर होने चाहिए, लॉ कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। उद्योग धंधे यहाँ पर एक भी नहीं है। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले तब से आज तक की बात कर रहा हूं। देश की आज़ादी के बाद से एक भी यहां पर बड़ा कारखाना नहीं आया जहां के यूथ को विकास मिल सके। शायद इसीलिए यहां का यूथ, सीधी ज़िले का यूथ पलायन करने के लिए लगातार तैयार हो रहा है, पलायन करके वो बाहर जा रहा है। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत।